ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को भादो मास के चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणेश भगवान और चौथ माता की कथा पढ़ी एवं सुनी जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की रक्षा व दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन गणेश भगवान और चौथ माता की पूजा करने का विधान है और कहीं कहीं किसी स्थान पर श्री कृष्ण गौ माता तथा शेर की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करने का भी विधान है। और इस दिन परंपरा के अनुसार बहुला चौथ के दिन गाय का दूध बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। गाय का दूध उसके बछड़े को ही पीने देना चाहिए। पूरे विधि विधान के साथ इस दिन गणेश भगवान और श्री कृष्ण गौ माता की तथा चौथ माता की पूजा करते हैं। इससे सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए पवित्र मन से सबसे पहले संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। उसके बाद बहुला चौथ की भी कथा श्रवण करेंगे। तो आइए सबसे पहले संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशन चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहो। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी सब संकटों का नाश करने वाली, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती माता, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बताता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहो। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजा करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज और गणाध्यक्ष, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में एक एक नाम से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। फिर रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में एक नल नामक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राजच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा था। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका महल भस्मीभूत हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। फिर राजा किसी नगर में सारथी का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा, रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे और तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग रहकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है, वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त
घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी। मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बताइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर सर्वभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला और शुभ कारक है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट नाशिनी कही गई है। इस प्रकार नर अथवा नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से हे रानी, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सर्वभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो मास की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया। तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं बहुला चौथ की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी लीलाओं में शामिल होने के लिए सभी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप धारण कर लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का विचार आया। वह अपने अंश में बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण को बहुला गाय बहुत ही प्रिय थी। एक बार उनके मन में विचार आया कि बहुला गाय की परीक्षा लेनी चाहिए। जब बहुला वन में चारा खाने के लिए गई, तब भगवान वहां पर सिंह के रूप में प्रकट हो गए। बहुला उसे देखकर काफी ज्यादा भयभीत हो गई, लेकिन वह हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने के लिए वापस आ जाऊंगी। इस पर सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं जरूर वापस आऊंगी। बहुला की निष्ठा से प्रसन्न होकर सिंह बने भगवान श्री कृष्ण ने उसे जाने दिया। इसके बाद बहुला अपने बछड़े के पास पहुंची और उसे दूध पिलाकर वापस आ गई। बहुला की निष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा, हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा करेंगे उसे धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं चतुर्थी की एक और कथा। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीनों की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोस के घर गया। वह पुए बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब पड़ोसिन बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो हर चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ, तू रोज पुए बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को रख ले। बुढ़िया माई बोली, बेटा, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। माँ की बात सुनकर जब बेटा घर से जाने लगा, तब बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से एक आँखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहीं पूर देना। बेटे ने सोचा,
बात झूठी है पर ले चलने में क्या बुराई है। बेटा चलने लगा। वह थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से रास्ता नहीं मिला तो आँखां फोड़ कर बोला, हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे तो शेर भगेरे खा जाएंगे, इसलिए वह एक और आँखा पूर्व कर बोला, चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए। और देखते ही देखते जल्दी से उसे रास्ता मिल गया। वह आगे गया। चलते चलते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने उत्तर दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है और आज मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे तो मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ? लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसे ही पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा, मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज सुनकर बेटा जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहां मटके पकवाने का आवा, वह स्थान जिसमें कुम्हार मटके को पकाता है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें आवे पकते थे। उन सबने मिलकर उसको आवे में चुन दिया। वह आँखा पुरकर आगे बैठ गया। एक ही दिन में आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहां एक जमारदारनी झाड़ू लगा रही थी। जब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया, तब जमादारनी ने राजा जी को जाकर बताया कि राजा जी, आपका आवा पक गया है। तब राजा ने सोचा कि पहले तो आवा 8 दिन में पकता था, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। तब जाकर राजा ने देखा तो वहां पर मिट्टी के मटकों की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे। और अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो। अंदर से किसी आदमी की आवाज को सुनकर राजा और राजा के आदमी डर गए। सोचने लगे कि अंदर कौन सा प्रेत आ गया। फिर वह बोला, डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुनवा दिया था। देखो तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा, तू अंदर जिंदा कैसे बच गया? तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे। मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता की कृपा के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर साकल बांध देता हूँ। अगर यह साकल खुलकर मुझे बंध जाएगी तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। इस प्रकार जब वो आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब आप ही मेरी लाज बचाना। तब साकल खुलकर राजा में बंध गई। इससे प्रसन्न होकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सा धन दौलत देकर उसे विदा कर दिया। लड़के की पड़ोसिन घर के बाहर ही खड़ी थी। उसने देखा तो जाकर लड़के की माँ से कहा, माई, तेरे बेटे बहू आए हैं। लड़के की माँ को विश्वास नहीं हुआ। जब वह छत पर चढ़कर देखने लगी तो देखा सच में बहू बेटे आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा करना। भादव की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को तथा हुकारा भरने वाले को और उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा करना। यह थी भादव चौथ माता की कथा। अब सुनिए एक और कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसिन ऐसी थी जो रोज पूछती थी, बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि राजा को पकवान बनाए जाएं, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसी ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए?
उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ ने मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसी चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसिन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसिन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? पड़ोसिन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कुमकुम केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की। गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया कि मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ियां धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कुमकुम केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़े, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी रेत पे लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है पर वचनों से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उसे उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वो बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहां काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ की बहू और बेटे की रक्षा की वैसे ही सबकी करना। बोलो चौथ माता की जय, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह कथा यहीं पर संपन्न होती है। आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री गणेश और चौथ माता का जयकारा अवश्य लगाएं।